और चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे जो चेला है वो तो पकड़ में आ चुका है, लेकिन गुरु अभी तक कहां है ये किसी को पता नहीं है। मधुकर की गिरफ्तारी हुई है और आइए आपको बताते हैं, क्योंकि मधुकर से पुलिस ने कई सवाल पूछे। वो सवाल कौन से हैं? पुलिस ने मधुकर से पूछा है सूरजपाल के संपर्क में कब से हो, यानी कब से सूरजपाल को जानते हो, सत्संग में कितने लोगों के आने का अनुमान था, ये भी सवाल मधुकर के सामने रखा गया, उससे सवाल जवाब किए गए। हाथरस में वो सत्संग में कितना चंदा आया था, इसकी भी जानकारी पुलिस ने उससे जुटाई है। चंदे का हिसाब किताब कौन रखता है, इस बारे में भी पुलिस ने उससे सवाल जवाब किए। सत्संग में क्या असामाजिक तत्व भी मौजूद थे, क्योंकि जिस तरीके का पूरा हादसा हुआ है उसको लेकर कई सवाल भी हैं। क्या भगदड़ के पीछे कोई साजिश दिखाई देती है, ये सवाल भी मधुकर के सामने पुलिस ने रखा। क्या सूरजपाल की किसी नेता के कोई संपर्क थे, क्या उनके साथ कोई कनेक्शन था, ये सवाल भी पूछा गया है। साथ ही मधुकर से पूछा कि नारायण हरि भागने के बाद आखिर कहां छिपा है, क्योंकि सूरजपाल अभी तक फरार चल रहा है। तुम्हें हार्ट की बीमारी कब से है, डिटेल दो, ये भी डिटेल मधुकर से पुलिस ने मांगी है। तुम्हें हार्ट की बीमारी कब से है, इसकी डिटेल के बारे में भी उसके सामने कई सवाल जवाब किए गए। तो सूत्र ये बता रहे हैं कि कई ऐसे सवाल हैं जो मधुकर के सामने रखे गए, क्योंकि मधुकर जो कि मुख्य आयोजक था, इतना बड़ा हादसा आखिर कैसे हो गया, सूरजपाल के संपर्क में वो कब से था, सूरजपाल को कब से जानता है, आखिरकार सूरजपाल और उसकी भूमिका क्या थी। जितना बड़ा हादसा हुआ है उसको लेकर सवाल ये कि मीडिया के सामने सूरजपाल जरूर आ रहा है, लेकिन आखिरकार पुलिस से क्यों भाग रहा है। मधुकर गिरफ्तार है लेकिन सूरजपाल अभी भी फरार है। सबसे बड़ी बात और बड़ा सवाल ये है कि हमारे पूरे देश में ऐसे एक दो नहीं लेकिन बहुत सारे बाबा, लंबी फहरिस्त है, और ये बाबा, पाखंडी बाबा, भोली भाली जनता को अपनी बातों में फंसाते हैं, पैसे उनसे ऐंठते हैं और अपना एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। हाथरस कांड सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि अलार्म है हिंदुस्तान के लिए, जीने का, बचने का, अंधविश्वास से दूर हटने का। अगर इसे भी अनसुना कर दिया तो फिर बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि हमारे देश में हर धर्म में एक धड़ा होता है असली धर्म गुरुओं का और एक धड़ा होता है धंधेबाजों का। यह धड़ा जमकर फल फूल रहा है। आज के दौर में सबसे आसान है मानो बाबा बन जाना, कथावाचक बन जाना, झाड़ फूंक, पानी छींटकर स्वयंभू डॉक्टर बन जाना, धार्मिक प्रवचन करने लगना, क्योंकि ये एक फील्ड ऐसी है जिसमें कोई भी चुनौती नहीं है। सवाल ये है कि देश भर में ऐसे फर्जी बाबाओं का पूरा बाजार लगा है, उन पर नकेल आखिर कब कसी जाएगी? जनता की जान से खिलवाड़ करने वालों पर फाइनल एक्शन कब होगा? क्या हाथरस जैसा दूसरा कांड होने का इंतजार किया जा रहा है? जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इनके बारे में एक सुझाव और एक एसओपी उनके माध्यम से बनाई जा सके, जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके। घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, हादसे होते हैं, फिर हम जागते हैं। असलियत यह भी है कि कुछ दिन ऐसे मामले चर्चा में रहते हैं, कार्रवाई की बात होती है, जांच टीमें बनती हैं, न्यायिक आयोग काम में जुटते हैं, मीडिया सवाल पूछता है, सरकार एक्शन लेने की बात करती है, फिर कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठंडा पड़ जाता है। धीरे धीरे सब लोग भूल जाते हैं, जांच की फाइलें धूल खाती रहती हैं, अदालतों में मुकदमे चलते रहते हैं और सालों बीत जाते हैं। फिर एक नया हादसा होता है, फिर पूरा सिस्टम जागता है और वही होता है जो अब हो रहा है। प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई। मैडम फोन थोड़ा साइड करिए। तो ये पता लगाना चाहिए जिन लोगों की जान गई है वो लौटाई तो नहीं जा सकती हैं, लेकिन सरकार उन परिवारों की मदद करे जो घायल हैं, जो पीड़ित हैं, उनके इलाज का इंतजाम करें, और किसी पे आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। राहुल गांधी का हाथरस एक पॉलिटिकल टूर था और कुछ नहीं। हाथरस में 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार हम लोग ढूंढ रहे हैं, मगर क्या जवाब हमारे सामने नहीं है? क्योंकि एक पाखंडी बाबा, हजारों फर्जी सेवादार और अंधविश्वास के जाल में फंसे लाखों भक्त।
सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि ने अपने समर्थकों की आंखों में ऐसी धूल झोंक रखी है कि लोग उस जेल जा चुके एक शख्स को पहले बाबा और फिर भगवान मानने लग गए। अंधविश्वास के दरिया में उतर चुके ये लोग तैरना ही नहीं चाहते। हर कोई इंसान है, वो तुम्हारे पास बैठ के करे, वो वहाँ पे वो परमात्मा है, वहाँ बैठे परमात्मा है, साकार नहीं है। अरे भाई साकार रूप में वो वहाँ बैठे बैठे सारे संसार को संभाले। नारा नारी बाबा नहीं है, वो परमात्मा धरे दाम पे कल युग में दुखियों के सबके कष्ट हरने के लिए आ गए धरे दाम पे। अब जिनकी जैसी श्रद्धा होती है, और श्रद्धा पहले ही परमात्मा बता देते हैं कि भीड़ भाड़ में ज्यादा दौड़ न करो, मानव धर्म सत्य है, सत्य रहेगा। जनता पाखंड के शिकंजे में फंसती जा रही है। इनको और भरोसा दिलाने का काम करते हैं वो सेवादार, जो बाबा की महानता के गुण गाकर आम भक्तों को भरोसे में लेते हैं, और भोली भाली जनता भी सब कुछ भूलकर उनके जाल में फंसती जाती है। लेकिन उन्हीं के कुछ परिवार वाले, रिश्तेदार, दोस्त या फिर जागरूक लोग विरोध करते हैं, तर्क देते हैं, ताकि कैसे भी करके इस बाबा नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। ये पाखंड है, सीधा सीधा पाखंड है। क्या है, कौन बाबा, कैसा बाबा? तो इंसान अपने इंसान पर भरोसा करते, अपने माँ बाप को पूजा अगर दूसरे का देखो, और वो अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरे भागते हैं ना। हम का विश्वास ना करते बाबा फाबा को, हम ना करते के जो बाबा विश्वास करते, बाबा ने चोना रोके चो मरेगा ही चाने। बाबा ढोंग है, सब ढोंग है। सत्संग सुनना है तो प्रेमानंद महाराज जी से बढ़िया कोई सत्संग नहीं करता है। बाबा आखिर कैसे लोगों को झांसा देते हैं, इसके लिए हमने एक शख्स से बातचीत की जिसकी पत्नी चंगुल में फंसी है। उन्होंने दावा किया कि कैसे अंधविश्वास के आगे उसकी पत्नी के लिए हमारा परिवार भी मायने नहीं रखता। ये अपने आप को मीराबाई बताती हैं और मेरे को समझती है राणा। ये उनको भगवान का अवतार मानती हैं कि 10 सिर के, मतलब जो नारायण परमात्मा साकार हरि हैं। एक बार इनको जाते जाते मैंने इनको इतना मना किया कि अब ये आत्महत्या करने को, मतलब उकसाती मेरे को, तुम मर जाओ जाके, हमें उकसाती भी आत्महत्या करने के लिए, खुद भी आत्महत्या करने की धमकी देती है। सोचिए, जब कोई धर्मगुरु के भेष में झांसेबाज जनता के दिमाग को कंट्रोल करने लगे तो क्या होता है। मगर ऐसे बाबा, पादरी, पीर फकीर के भेष में आए पाखंडियों के खिलाफ कई लोग मुहिम भी चलाते हैं, लेकिन अंधविश्वास के चलते लोग मानने को तैयार नहीं है। बाबा लोग भी जनता को ऐसा ब्रेन वॉश कर देते हैं कि उनका विरोध भी किसी को दिखाई नहीं देता। और ऐसा ही भोले बाबा और सूरजपाल जाटव के मामले में भी दिख रहा है। ये जो पूरी तस्वीर हम यहाँ पे देख रहे हैं, आपने देखा इस महिला को भी कैसे प्रार्थना कर रही है, वो बेसुध सी दिख रही है। इतना बड़ा कांड हुआ है आपके जिले के, जुड़ा हुआ है, बाबा आके यहीं बैठे हुए, क्या आप लोग चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ ये पूरा केस खुलना चाहिए, और बाबा जिस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भोले वाले लोगों को, उनके खिलाफ बाबा के खिलाफ एक अच्छी सी कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे कि आसाराम और राम रहीम के खिलाफ हुई है। जनता के भरोसे से खिलवाड़ होता है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन होता जाता कुछ नहीं, क्योंकि पाखंडियों का कहा हर वाक्य मानो स्वयं सिद्ध है। हर रोज कोई बाबा प्रकट होता है और देखते ही देखते वो करोड़ों में खेलने लगता है। उसकी बड़ी सी फौज बन जाती है, उसके बड़े सेवादार हो जाते हैं, नेता अफसर उसकी चौखट पे शीश झुकाते हैं और जनता उसके पीछे चलने लगती है। धर्म चाहे कोई सा भी हो, भरोसे का ये खेल यूं ही चलता है। अपराध के बावजूद ये लोग बचते रहते हैं या फिर जेल से ही अपना साम्राज्य चलाते रहते हैं। अब जिनका आशीर्वाद लेने के लिए बड़े बड़े राजनेता और प्रभावशाली लोग जुटते हो, तो फिर उन पर रोक लगाएगा कौन? मगर सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह धर्म के नाम पर चल रहा गोरख धंधा आखिर कब रुकेगा? क्या 21वीं सदी में वो वक्त नहीं आ गया है जब धर्म के धंधेबाजों और पाखंडियों पर फुल स्टॉप लगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये रिपोर्ट हमने आपको इसलिए दिखाई ताकि धर्म के धंधेबाजों से